नमस्कार, आई एम डॉक्टर आलोक खंडेलवाल, सीनियर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट SGVPH हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज के टाइम में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मायोपिया, जो इस समय ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। ऐसा माना जाता है कि सन 2050 में लगभग 50% बच्चों को चश्मे के नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है? तो उसका एक इम्पोर्टेंट कारण मायोपिया है। थोड़ा मायोपिया के बारे में जाने कि ये मायोपिया होता क्या है। एक्चुअली मायोपिया आँख की एक बीमारी होती है जिसमें छोटे बच्चों को चश्मे के नंबर आने के चांसेस होते हैं। तो मायोपिया आने का एक प्रमुख कारण है आज के बच्चों का स्क्रीन टाइम। सामान्यतः हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारी जो आँखों की आईबॉल की लेंथ है वो 23 मिलीमीटर की होती है। ऐसा कोई भी कारण जो हमारी आईबॉल की लेंथ को बढ़ाता है, तो जो हमारी प्रकाश की जो किरणें हैं वो जनरली रेटिना पे फोकस होती है 23 मिलीमीटर के पीछे। अगर कोई भी कारण अगर हमारी आईबॉल की लेंथ को बढ़ाता है तो वो रेज आगे फोकस होती है, जिसके कारण बच्चों को दूर की नज़र देखने में प्रॉब्लम होती है। तो मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, या नज़दीक की नज़र का रोग बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को पास का अच्छा दिखता है लेकिन उसको दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है। अब आप ये जानेंगे कि ये मायोपिया होता क्यों है। आज के समय में जो बच्चों को चश्मे के नंबर आ रहे हैं ये बढ़ क्यों रहे हैं। तो सामान्यतः मायोपिया आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें जो प्रीडोमिनेंट रीजन है वो जेनेटिक और हेरिडिटरी होता है। यानी कि मान लीजिए दोनों पेरेंट्स को बचपन में उनके चश्मे के नंबर थे, तो बच्चों को कम उम्र में चश्मे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे प्रमुख कारण है। पर आजकल ऐसा देखा गया है पर्टिकुलरली कोविड के बाद कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो भी आई बॉल की लेंथ को डिटरमाइन करते हैं और उसके कारण चश्मे के नंबर बच्चों में बढ़ते जा रहे हैं। उसका एक सबसे प्रमुख कारण है ऑनलाइन स्टडी। बच्चे कंटिन्यूस जो गैजेट का यूज करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी। आज के टाइम में देखा गया है कि आफ्टर कोविड बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, लेकिन उनका जो बाहर खेलने का जो 1 to 2 आवर्स होता था वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। फॉल्टी हैबिट, डाइटरी हैबिट, जो हेल्दी फूड है उनका उनका कंजप्शन कम हो गया है। लेट के पढ़ना, कम लाइट में पढ़ना, तो ये सब कारण है जिसके कारण मायोपिया रैपिडली प्रोग्रेस होता जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि हम जल्दी से जल्दी कम उम्र के बच्चों में कैसे पता करें कि उनको मायोपिया आ रहा है। तो इसके बहुत सारे साइंस होते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो पेरेंट्स से, कि जनरली पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन होता है कि जब वो बच्चों को टीवी दिखाते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, 10 फुट दूर बच्चों को बैठाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जर्व करते हैं कि छोटा बच्चा धीरे धीरे वो टीवी को देखने के लिए पास चला जाता है। इसी तरीके से गैजेट्स है, वो बहुत नज़दीक आके गैजेट्स को यूज करता है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है टीचर्स का है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी बुक्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। जब वो टीचर का ऑब्जर्वेशन होता है कि जब उनको रोटेशन में पीछे की बेंच पे बैठाया जाता है तो बच्चे की कंप्लेन होती है कि उनको दिख नहीं रहा है। तीसरा एक कॉमन जो कंप्लेन होती है वो हेडेक की होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि बच्चे का जल्दी एज में चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इनका एक प्रमुख कारण मायोपिया हो सकता है, यानी कि दूर का देखने में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी एक बार हमने मायोपिया डायग्नोस कर लिया, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम मायोपिया प्रोग्रेशन को किस तरह से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग और बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हमें पेरेंट्स को काउंसिल करना चाहिए कि वो बच्चों को समझाएं कि वो स्क्रीन का कम से कम यूज करें। इसके अलावा उनको एनकरेज करना चाहिए कि बच्चा बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। बच्चों की डाइटरी हैबिट, बच्चों की फूड इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, न्यूट्रिटिव होना चाहिए। तो ये सब रीज़न है जिसके कारण हम मायोपिया को कुछ हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि मायोपिया का ट्रीटमेंट क्या है। मायोपिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मायोपिया आई बॉल की लेंथ बढ़ने के कारण होता है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आई बॉल की लेंथ बढ़ गई है तो वो वापस कम कभी नहीं होगी। तो बच्चों को जो एक बार पावर जनरेट हो गया है
वो उसका पावर कम नहीं होगा। और जैसे हमारी हाइट है 15-16 साल तक बढ़ती है, ऐसे ही आई बॉल की लेंथ 18 ईयर्स तक बढ़ सकती है। तो एक बार बच्चे के अगर दूर के नंबर आ गए हैं तो उनको 18 साल तक वो नंबर बढ़ने के चांसेज होते हैं। अब प्रमुख कारण जैसे मैंने बताया कि हेरिडिटी है, जेनेटिक है, तो उस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। वो तो अगर आई बॉल की लेंथ जितने मिलीमीटर बढ़नी है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारी आई बॉल की लेंथ को डिटरमाइन करते हैं, उस पर स्ट्रेस करते हैं, फैक्टर्स को हम अगर हम कंट्रोल में करें तो हम मायोपिया के प्रोग्रेशन को या तो कम कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे मॉडलिटीज हैं। उसमें जो दो मेन मॉडलिटीज है, एक है मेडिसिन फॉर्म में और एक है ग्लासेस फॉर्म में। मेडिसिन फॉर्म में जो आजकल हम जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट यूज करते हैं वो है लो डोज एट्रोपिन। तो लो डोज एट्रोपिन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सिलियरी मसल्स पे वर्क करता है और उससे बच्चों में जो मायोपिया प्रोग्रेशन हो रहा है उसको वो कुछ हद तक कंट्रोल में करता है। हालांकि जब ग्लासेस के हम नंबर देते हैं तो इसमें स्फेरिकल पावर भी होता है, सिलेंड्रिकल भी पावर भी होता है। तो सीलियरी मसल्स पे जो एट्रोपिन का वर्क है वो मेनली स्फेरिकल पे वर्क करता है। बहुत सारे प्रोमिसिंग रिजल्ट भी है, बहुत सारे उसमें कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन यस ये भी एक ट्रीटमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज मायोपिया रिग्रेशन ग्लासेस। बेसिक प्रिंसिपल मायोपिया रिग्रेशन ग्लासेस का क्या होता है, ये कुछ सेलेक्टेड पेशेंट में हम यूज करते हैं। वो पेशेंट होते हैं जिनमें दोनों पेरेंट्स को हाई पावर है, बच्चों का हर 6-6 महीने पे पावर इंक्रीज हो रहा है, बच्चे की एज 8 to 14 ईयर्स है। तो ये जो क्राइटेरिया है इनमें बच्चों के मैक्सिमम पावर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मायोपिया नंबर बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें एक कारण जो ग्लासेज है वो इटसेल्फ होता है। जब हम मायोपिया में कॉनकेव ग्लासेस देते हैं तो उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो रेज को सीधा रेटिना पे फोकस करता है, लेकिन जो उसका पेरिफेरल पार्ट है वो रेज को रेटिना के पीछे फोकस करता है। तो रेटिना के पीछे फोकस करने के लिए अगेन हमारी बॉडी आई बॉल को एक तरह से इंस्ट्रक्ट करती है कि आई बॉल की लेंथ बढ़े और उन रेज को भी फोकस करे। तो मायोपिया रिग्रेसिव ग्लासेज एक स्पेशल टाइप के ग्लासेज होते हैं, एक मॉडिफाइड ग्लासेज होते हैं जिनमें हम उन रेज को भी कंट्रोल में कर सकते हैं जो आई के रेटिना के पीछे जाती है, और इसके बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट भी है। काफ़ी बच्चों में इससे हम जो 50% पावर जो ग्लासेज के कारण बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर जेनेटिक रीजन से है उसमें हमारा कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हम ग्लासेज के कारण या जो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो ग्लासेज के नंबर बढ़ रहे हैं उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। तो एट लास्ट मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को आप इनकरेज करें, आउटडोर एक्टिविटी करें, टाइमली एवरी 6 मंथ बच्चों का 18 ईयर्स तक उनका रेगुलर चेकअप कराएं। अगर उनके पावर में चेंजेज है तो आप उनके ग्लासेज चेंज करवाएं। पेशेंट को एनकरेज करें कि वो आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, उनकी डाइट का, उनके हेल्दी फूड का ध्यान रखें। तो लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी छोटी सी सावधानी आपके बच्चे की भविष्य की नज़र को बचा सकती है। थैंक यू।